हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग वेव मोशन के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये नंबर जो दिया है 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आप देख सकते हो। व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव पल्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फ्रेन, द फेज चेंज प्रोड्यूस्ड इज, ये बोल रहा है। ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी वेव आपका फ्रेम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज चेंज क्या होता है, जीरो होता है और जीरो रेडियन। और यदि रिजिड एंड होता है और रिजिड वॉल बोल दो तो आपका फेज चेंज कितना होता है, 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है, ये इन जनरल आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, ट्यूनिक फॉक वाला प्रॉब्लम है। क्या बोला है प्रॉब्लम में, अ ट्यूनिक फॉक इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपका असेंडिंग ऑर्डर है, ईच ट्यूनिक फॉक प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड। ये बीट्स दिया है। एंड एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिक फॉक 100 हर्ट्ज दिया, लास्ट का 150 दिया है। बोला है नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक निकालो। ये जो प्रॉब्लम होता है ये आपका असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ट्यूनिक फॉक एक टाइप प्रॉब्लम है। इसके लिए प्रॉब्लम फॉर्मूला क्या होता है, T1 Tn इक्वल टू T1 प्लस एन माइनस वन डी। आपने भी देखा रहेगा ये A प्लस एन माइनस वन डी। ये बेसिकली क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर AP के प्रॉब्लम है सारे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। यहाँ पे आपका जो Tn रहता है वो लास्ट यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी होता है, A और T1 जो रहता है फर्स्ट यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी, एन नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स, डी क्या होता है आपका बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको लास्ट यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज दिया है, फर्स्ट यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दिया है। आपका फर्स्ट यूनिक फॉक मतलब ए, आपको समझा रहेगा T1 और ए सेम होता है, आपने पढ़ा है AP 10th में। आपको नंबर ऑफ बीट्स कितना दिया है, 5 बीट्स पर सेकेंड। ये आपका डिफरेंस है, बीट्स क्या आता है, डिफरेंस होता है ना फ्रीक्वेंसी के बीच में। और ये असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए इसको प्लस साइन लिया है। एक ध्यान रखना, यदि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ओके और डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो माइनस साइन लेना है। यहाँ पे बच्चे सब भूल जाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। यहाँ पे असेंडिंग था और इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा तो प्लस साइन। आपको नंबर ऑफ ट्यूनिक फॉक्स निकालना है, सब डेटा दिया हुआ है, पुट करो इसमें। आपका 150 इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस वन, आपको डी कितना है 5। ये माइनस किया कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एन माइनस वन इंटू 5 कट किया कितना आएगा, 10 आएगा। आपका एन कितना आ गया, 11। ठीक है, ये सम भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, एक सेकेंड ना। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया आपको, इक्वेशन दिया हुआ है। ये भी एक टाइप 2 बोल दो आप इसको। ये आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया रहेगा, वेयर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड। आपका डिस्टेंस कोई भी जो वेव रहती है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, यहाँ पे जब ये वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट अलोंग वाई एक्सिस और वे जो वेव ट्रेवल करती है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई भी वेव के पास दो वेलोसिटी होती है, एक पार्टिकल वेलोसिटी होती है, दूसरी क्या होती है, वेव वेलोसिटी। यहाँ पे आपको जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी अपॉन 0.04 माइनस एक्स अपॉन 40। ठीक है, और ये सब क्या सेंटीमीटर में जो भी डिस्टेंसेस रहेगा। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको। जनरल इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स अपॉन 40। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेना है, दोनों जगह 2 पाई है, समटाइम्स नहीं रहता तो एडजस्ट करना रहता है। आपको क्या निकालना, वेवलेंथ निकालना है। तो सब कंपेयर करोगे। सॉरी, यहाँ पे मेरे को जनरल फार्मूला लिखना, तो मैंने आई थिंक ये लिख लिया। यहाँ पे एक जनरल फार्मूला क्या है आपका, टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, ये आपका राइट है, 2 पाई दोनों जगह, तो सो नो एडजस्टमेंट। आप कंपेयर करोगे तो आपका एक्स बाय 40 इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स बाय लैम्डा, मतलब लैम्डा कितना आ रहा है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो गया आपका प्रॉब्लम। एक सेकेंड, नेक्स्ट आपका क्या प्रॉब्लम है, फोर्थ। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया, टू साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ दिया आपको 92/147, और दूसरा वेवलेंथ क्या दिया 92/149। इसमें से कौन सा वेवलेंथ बड़ा है, जिसका डिनोमीटर बड़ा रहेगा वो वेवलेंथ छोटा है, जिसका डिनोमीटर छोटा है वो वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। तो 147 वेव डिनोमीटर छोटा है तो ये बड़ा है,
तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, n2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना, फ्रीक्वेंसी और वेव लैम्डा। इससे डिसाइड हो जाता है कि आप जो डिफरेंस लिखोगे बीट फ्रीक्वेंसी का, n इक्वल टू n1 माइनस n2 लिखना है कि आपको n2 माइनस n1 लिखा है। सो बड़ा क्या है, n2 माइनस n1। आपको कैपिटल एन बीट फ्रीक्वेंसी दिया है कितना, 8। ठीक है, आपको पता है v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। सो यहाँ पे वेलोसिटी तो कोई भी मीडियम में कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होता रहता है एक मीडियम में। सो यहाँ पे 8 वी एन टू क्या है, v बाय लैम्डा 2, और ये क्या आपका v बाय लैम्डा 1। ओके, राइट लिखा मैंने, आपका लैम्डा 2 ये है। सो नेक्स्ट क्या है करोगे आप, आपका v कॉमन ले लोगे, 1 बाय लैम्डा 2 बोला तो ये उल्टा हो जाएगा, 149 बाय 92 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 147 बाय 92। ठीक है, सो बेस तो सेम है आपका, कितना हो जाएगा 2 बाय 92, ये कट किया 4 हो जाएगा। सो v इक्वल टू 92 इंटू 4। सो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 92 100 में 8 कम है तो, और 8 4 जा 32, मतलब 400 में 32 कम करो, 368 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है आपका, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, ट्यूनिक फॉर्क मैक्स 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब आपका ये फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, बहुत कुछ रहता है। ओके, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया है, 330 मीटर पर सेकेंड, आपको वेवलेंथ बोला है। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम, v इक्वल टू एल लैम्डा होता है, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालना है। सो 330 अपॉन 256। ठीक है, आपको आंसर क्या आता है, वन, यहाँ पे आंसर थोड़ा ही बड़ा तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। अब यहाँ पे 1.11 भी 1.29 है, इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अप्रॉक्स सॉल्व करने का। इसको 330 दिया है और ये इसको आप 250 पकड़ लो, 33 टू 25 दिया है, 1 पॉइंट आएगा, कितना बचेगा आपका, 8 आएगा, 8 और 25, 3 जाए कुछ तो जाएगा ना, ये 1.3 ऐसा कुछ, तो समझ जाओ कि आपका आंसर डी आएगा। ठीक है, अप्रोक्स आंसर, कभी भी ऐसा यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन वगैरह करते मत बैठना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 7 प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 7 प्रॉब्लम में क्या है आपको, द सोर्स, ये डॉपलर इफेक्ट वाला प्रॉब्लम है, भी एक टाइप है। सोर्स एंड ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर with a velocity of 10 meter per second with respect to ground. Okay, if an observer finds the frequency of sound coming from the source as 1950 hertz, then the actual frequency of source. So source and observer दोनों का velocity I think same दिया है, vs और v0 दोनों 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। आपको यानी ऑब्जर्वर को कितना समझ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो यानी हो गया वो। आपका फॉर्मूला क्या रहता है, एन इक्वल टू v0 ऊपर आता है, vs नीचे आता है। ठीक है, अभी कैसे रहता है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और सोर्स भी क्या है, सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन, ये फॉर्मूला है। जब दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर होता है तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगा। तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देने के लिए न्यूमरेटर भी कम होना चाहिए। न्यूमरेटर कब कम होगा, जब माइनस साइन रहेगा, और ओवरऑल वैल्यू कब कम होगा, जब आपका डिनोमीटर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर लो, ये सोर्स को क्या एज्यूम करने का, चोर समझने का, और ओ को क्या, पुलिस। ठीक है, सो पुलिस जो है चोर से दूर जा रहा है, अपना ड्यूटी रॉन्ग कर इसलिए माइनस साइन, सोर्स सही काम कर रहा है, पुलिस से दूर भाग रहा है इसलिए प्लस साइन। ये दिमाग मतलब आपको रिफरेंस है एक, क्योंकि आप हर बार माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते हैं, तो कुछ रेफरेंस रखने का। सो यानी कितना दिया है आपको, 1950। आपको वेलोसिटी इन साउंड इन एयर दिया है ऑलरेडी 340, v0 कितना दिया है आपको 10, 340 प्लस 10, आपको क्या निकालना है, n निकालना है। सो 1950 कितना आएगा आपका, 330, ये कितना हो जाएगा 350 इंटू एन, ये कट किया आपका। आप अभी यहाँ पे देखो 33 है और 35 है,
ठीक है। आपका n इक्वल टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स बोला है ना, सो 1950 है और 35/33, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत कम है, मतलब आंसर आपका कुछ तो 1950 के आसपास जो एग्जैक्ट है वही आएगा। तो यहाँ पे सबसे कम आंसर क्या है, 1950, ये तो नहीं होगा, यही दिख रहा है 2068। बाकी सब वैल्यू क्या है, बड़े बड़े हैं, आप करोगे तो आपको आएगा आंसर, उसका कोई वरी नहीं है। ठीक है, सो आंसर आपका बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भी एग्जैक्ट नहीं करने का आपका सिटी में, अप्रोक्स ट्राई करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन क्या दिया है आपको, टू ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी प्रोड्यूस्ड 8 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर। ठीक है, ए और बी है, ये लोडिंग फाइलिंग वाला प्रॉब्लम है, ये भी एक टाइप है। व्हेन बी इज स्लाइटली लोडेड, बी को क्या किया, लोड किया, बी इज लोडेड किया, दोनों के बीच बीट्स कितना आ रहा है, 8 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, सो बी को लोड करने के बाद अब बीट्स आर रिड्यूस टू 4 सेकेंड, बी को लोड करने के बाद आपका बीट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना दिया ओरिजिनली, 512 हर्ट्ज। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम कैसे करने का, देखो आपको ओरिजिनल बीट्स 8 बीट्स दिया है, आपका दो ही चीज हो सकता है, आपका इधर एन ए माइनस एन बी इक्वल टू 8 होगा और एन बी माइनस एन ए इक्वल टू 8 होगा, इसमें से डिसाइड करना रहता है कौन सा करेक्ट है। तभी वो डिसाइड कैसे करते हैं, देखो जब भी किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क को लोड करते हैं, सो उसका जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। सो अभी देखो ये डिफरेंस में आपका जो ये एन बी है, यहाँ सेकेंड टर्म है। ठीक है, अभी ये लोडिंग के बाद ये फ्रीक्वेंसी कम, सेकेंड टर्म कम होगा, तो ओवरऑल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है। समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ, आपका समझो 5 - 4 कितना है, 1 आता है, यदि ये वैल्यू कम होगा मतलब 5 - 3 हो गया, तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ रहा है ना। यहाँ पे सेकंड वैल्यू समझो मेरा 2 लिख दिया, तो आपका ओवरऑल डिफरेंस बढ़ता है। ठीक है, वही यदि आपका फर्स्ट टर्म कम होता है, मतलब 5 - 4 था, मैंने 1 लिखा था, यदि फर्स्ट टर्म समझो कम हुआ, तो आपका ओवरऑल डिफरेंस भी क्या होता है, कम हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, डिफरेंस में आपका जो सेकंड ऑपरेंड रहता है और सेकंड टर्म जो रहता है, यदि वो कम होगा तो ओवरऑल डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है। यदि फर्स्ट टर्म का वैल्यू कम होता है तो ओवरऑल डिफरेंस भी कम होता है। अभी यहाँ पे जो एन बी है, सेकेंड टर्म है। ठीक है, एन बी को लोड किया है, बी को लोड किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है। सो यदि इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, डिफरेंस बढ़ेगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, आफ्टर लोडिंग बीट्स कम हो जा रहा है, सो ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, सेकेंड केस में एनबी आपका फर्स्ट टर्म है, एनबी का वैल्यू कम होगा, फर्स्ट टर्म है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट टर्म का वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल डिफरेंस भी कम होता है। सो यहाँ पे ये कंडीशन बैठ रहा है, आपका बीट्स सॉरी बी को लोड किया तो ओके, इसका फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू भी डिफरेंस कम आ रहा है, जो कि राइट है, 8 का 4 हो जा रहा है, बीट्स कम हो रहा है। सो ये वाला कंडीशन यहाँ पे करेक्ट है। सो यहाँ पे आपका एन बी निकालना है, एन इज 512, ये 8, सो एन बी कितना हो गया आपका 520 हर्ट्ज। समझा सबको, ये ध्यान में रखना, आपका डिफरेंस में यदि फर्स्ट टर्म का वैल्यू कम होता है तो ओवरऑल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सेकंड टर्म का वैल्यू कम होता है तो ओवरऑल डिफरेंस बढ़ता है। ठीक है, ये लॉजिक है, ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेम प्रॉब्लम है, ये टाइप वाला प्रॉब्लम है, आपको कंपेयर करना है एंड देन वेलोसिटी निकालना है, ये आप अभी सॉल्व कर लोगे, ये भी सिंपल है। 14 सम क्या है, 11 ट्यूनिक्स फॉर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ईच गिव्स 8 बिट्स पर सेकेंड विथ प्रीवियस वन, इफ 11 फॉर्क इज ऑक्टेव ऑफ द फर्स्ट। सो ये 9 जो प्रॉब्लम था मैंने बताया आपका, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही लोगे। आपको क्या करना है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर ही करना है और वेलोसिटी निकालना है। सो यहाँ पे आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए साइन, हाँ यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो थोड़ा अलग दी गई है, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो 9th प्रॉब्लम है, y इक्वल टू क्या दिया, 0.03 साइन 8 पाई दिया है, t अपॉन 0.016 दिया है, x.1, जो जनरल इक्वेशन है उसमें यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई होता है, तो यहाँ पे 2 पाई लाने का मतलब यहाँ पे 2 पाई रखो, बाकी कितना बचेगा, इधर 4 ना मल्टीप्लीकेशन, उसको अंदर भेज दो। सो 4t अपॉन 0.016
-4x अपॉन 1.6, क्योंकि जनरल इक्वेशन में इधर क्या है 2 पाई है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना। सो आप जनरल इक्वेशन क्या है आपका ए साइन, ओके मैंने यहाँ पे साइन लिखना भूल गया मैं, ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। आपको वेलोसिटी निकालना है पूरा कंपेयर करने का, आपका ये पूरा इक्वेशन जो है, ये पूरा इक्वेशन इसके साथ रखने का। तो सो 4t क्या है, 4t अपॉन 0.016 इक्वल टू टी अपॉन कैपिटल टी। आपका क्या आएगा इधर, टी इक्वल टू 0.016 अपॉन 4, ठीक है। इसको इससे आप क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उल्टा होगा ना, 4 अपॉन 0.16। सो ये क्या हो गया आपका, 4 से इसको कट करोगे कितना आएगा ये, 4 इंटू 10⁻³ ओके। ये मैंने कट किया, मैंने क्या किया 16 इंटू 10⁻³ था, उसको कट किया और फिर आपका ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1000 ऊपर जाएगा, 1000/4 कितना होता है 250 हर्ट्ज, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आएगा 4x बाय 1.6 इक्वल टू x बाय लैम्डा। सो x कट होगा, लैम्डा इक्वल टू 1.6/4, सो लैम्डा कितना हो जाएगा 0.4। आपको वेलोसिटी n लैम्डा 250 इंटू 0.4, सो 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम में क्या चेंज था, सिर्फ यहाँ पे वो 2 पाई नहीं दिया था। सो ये 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई रखने का, बाकी जो भी आपका डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में सब टर्म अंदर ले जाने का। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 4 था इसलिए उसको अंदर लेके गया, इतना ही चेंज था प्रॉब्लम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, 11 ट्यूनिक फॉक्स अरेंज, नंबर ऑफ ट्यूनिक 11 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब डी आपको क्या लेना है, प्लस लेना है। 8 बीट्स लिखा है तो डी आपका बीट्स पर सेकंड में, इसके लिए आपका डी हो गया। इफ 11 फॉक मतलब लास्ट यूनिक फॉक है, क्योंकि ये टोटल यूनिक फॉक क्या है आपका 11 ही है। सो 11 फॉक इज ऑक्टेव फर्स्ट, ऑक्टेव मतलब क्या होता है, डबल होता है, ध्यान में रखना। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10th फॉक बोला है, ठीक है। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, T1 प्लस n-1 d। आपको क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 10th फॉक। आपके पास सब डेटा दिया है क्या, पहले देख लो। आपको n दिया है, d दिया है, आपको 10th फॉक निकालना है, बट T1 नहीं दिया है, ठीक है। तो पहले आप T1 निकाल लो। यहाँ पे आपने समझो Tn की जगह पे क्या लिखा, 2T1 लिखा, ठीक है। आपका n-1 11-1 d कितना दिया, 8 दिया है। ये आप माइनस करोगे, T1 आएगा 10 इंटू 8, कितना आ गया आपका फर्स्ट यूनिफॉर्म का फ्रिक्वेंसी 80 हर्ट्ज, ठीक है। अभी आप वापस आप Tn का फॉर्मूला लगाओ, बट इस टाइम पे आपका Tn क्या रखना, T10 रखना, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हो, आपको 10th फॉक का निकलना, राइट। आपका लास्ट यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 160 हर्ट्ज, उसमें 8 कम कर दो, ठीक है। आपका डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर तो लास्ट वाला बड़ा रहेगा, तो उससे 8 कम जो होगा 10th यूनिक फॉक का आएगा, जो कि 152 आएगा। डायरेक्टली ऐसा भी सोच सकती है, आप कैलकुलेट भी कर लो चाहिए तो। आपको 10-1 है, डी कितना है 8 है, 80 प्लस 9 8 जा कितना 72, कितना हो जाएगा ये 152 हर्ट्ज। मोस्टली आपको ऐसा भी सोच के फटाफट कर सकते हो, हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, ये प्रॉब्लम भी क्या है, अभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप है, वो आप सेम है, आप सॉल्व कर लेना, ओके। सॉल्व योर ओन। 12 भी मैं नहीं करूँगा, टाइप सेम है, इक्वेशन दिया है, कंपेयर करना है। 13 क्या दिया है, साउंड वेव्स गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। डेंसर बोला मतलब रिजिड, जो कि हमने पहले में ही बता दिया, आपका पाई आएगा, ठीक है। आप ये सब क्वेश्चन जो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ आप सॉल्व करना, यदि आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगा लिंक, ठीक है। आपका 14 क्वेश्चन देखो, सॉल्व ऑन, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या दिया आपको, दो फ्रीक्वेंसी दिया है, एन 200 हर्ट्ज दिया है, एन टू कितना दिया 205 हर्ट्ज। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो क्या आएगा 5 हर्ट्ज। सिंपल प्रॉब्लम है। आपका 15 भी क्या है, कंपेयर करना है, ये भी सॉल्व यूरो, कंपेयर करने के आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। अभी कंपेयर करते हो तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, पाई दिया है। सो इसको इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या दिया y इक्वल टू 3 साइन पाई,
टी अपॉन 0.02 माइनस एक्स बाय 20 मीटर दिया है। सो यहाँ पे मुझे 2 पाई चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, तो पहले यहाँ पे आप 2 पाई लिख दो। ठीक है, अभी यहाँ पे पाई नहीं, 2 नहीं था तो 2 एडजस्ट किया, मतलब यहाँ पे ऐसा किया है। सो ये 1/2 किधर जाएगा आपका, अंदर जाएगा। बरोबर, समझा क्या सबको? सो यहाँ पे ये 2 1/2 किधर जाएगा, अंदर जाएगा। तो ये अंदर कितना कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो सबको 1/2। ठीक है, समझा सबको? अभी कंपेयर करो, आपका ये टी बाय कैपिटल टी होता है, दैट इज इक्वल टू टी बाय 0.04। सो आपका ये टी कितना आ गया आपका 0.4, एन क्या होता है आपका 1/t। ठीक है, कितना हो गया 100/4। सो 100/4 कितना आएगा 25 हर्ट्ज, राइट? हो गया सॉल्व ये आपका। तो ऐसे ध्यान में रखना, एडजस्ट करने का इधर 2 पाई रहना ही चाहिए, क्योंकि कंपेयर जो जनरल इक्वेशन है उसमें 2 पाई है। 336 और 16 प्रॉब्लम क्या बोलता है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आर इन द रेशियो, क्या बोला है 5:2। if the all other condition for the two waves are same then the ratio of energy densities, energy densities मतलब आपको इंटेंसिटी बोला है, तो इंटेंसिटी कभी भी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। सो I1/I2 क्या हो जाएगा आपका A1/A2 का होल स्क्वायर। सो 5/2 कितना हो जाएगा आपका 25/4। ठीक है, ये भी हो गया। तो आपका 17 प्रॉब्लम क्या है, डॉपलर इफेक्ट इज ड्यू टू, ये तो पता है आपको, अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। 338 और 18 प्रॉब्लम क्या बोलता है आपका, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव। अभी क्रेस्ट ट्रांसवर्स वेव क्या होता है आपका, क्रेस्ट क्या रहता है, ये आउटवर्ड पार्ट, ये आउटवर्ड पार्ट क्रेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक वेव का लेंथ कितना, एक वेव का कितना होता है फेज डिफरेंस, 2 पाई होता है। सो आपका दूसरा जो क्रेस्ट है वो 2 पाई के बाद से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और ये क्या है, 0 है। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई का है, ये ध्यान में रखना। और क्रेस्ट और ट्रप बोला होता तो फेज डिफरेंस कितना होता, ये पाई, क्रेस्ट और ट्रप के बीच में क्या है डिफरेंस, पाई का, ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्या बोला है 339 आपका 19 क्वेश्चन, दो वेव का क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड, देन देयर फ्रीक्वेंसीज आर। ओके, सो यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, सो 52.5 सेंटीमीटर दिया है, ये 52 सेंटीमीटर दिया है, राइट? सेंटीमीटर दिया है तो आप क्या लिख लो 52.5/100, और इसको क्या लिख लो 52/100। सेंटीमीटर है ना, मीटर में लिखा है उसको, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सो इसमें कौन सा बड़ा है आपका, वैल्यूज कौन सा बड़ा है आपका, 52.5 बड़ा है। सो फ्रीक्वेंसी में N2 बड़ा हो जाएगा। सो N2 माइनस N1 कितना है दिया है 5। सो आप चेक कर लो आपके अकॉर्डिंग आपका क्या आना चाहिए फ्रीक्वेंसीज। सो 52.5 वेवलेंथ बड़ा है तो उसका फ्रीक्वेंसी मोस्टली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसे डायरेक्टली लॉजिक तो लगा नहीं सकते। अब वेलोसिटी यहाँ पे चलो मान लो कितना ले लो, 340 ले लो। ठीक है, सो वेलोसिटी यदि आपने 340 लिया, ओके आपको यहाँ पे सॉरी पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मैं भूल गया प्रॉब्लम का टाइप भी। आपको यहाँ पे वेलोसिटी क्या पहले निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो लैम्डा 2 दिया है, लैम्डा 2 क्या आपका 100/52 हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका 100 ऊपर गया, इसका 100 ऊपर गया, मैंने ये राइट किया, 52.5 सेंटीमीटर था, -2 था, 100 किया। ओके, बेस तो सेम नहीं है दोनों का। ओके, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे ही आपको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। एक बार वेलोसिटी आ गया तो आप n1 इक्वल टू बी बाय लैम्डा 1 करना, n2 इक्वल टू बी बाय लैम्डा 2, आपको आंसर आएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सम क्या है आपका 20 प्रॉब्लम क्या है, the phase difference between 2 points is pi/3, frequency दी है and what is the distance between, ये भी क्या है, लैम्डा क्या होता है 2 pi/x होता है, आपको डेल दिया है, फेज डिफरेंस दिया है pi/3। ठीक है, आपको यहाँ से लैम्डा नहीं दिया है, ऐसे वेलोसिटी दिया है, आपका x पूछा है। ठीक है,
x पूछा है तो आपको v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। आपको वेलोसिटी 330 दिया है, एन 50 दिया है, लैम्डा यहाँ से निकाल लो, आपका कितना आएगा 33/5 होगा। सो यहाँ पे ये पाई पे कैंसिल हो गया। आपका लैम्डा आपको क्या चाहिए, x चाहिए। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ/6। लैम्डा क्या है आपका यहाँ पे 33/5, 5 इंटू 6, सो 33/30 कितना आएगा ये 11/10 और 1.1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डेल डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बोला, मतलब पार्ट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका 21। wavelength of wave is a distance between two successive position of particle which are differ in phase by 2 pi। constant 2 pi का phase difference होना चाहिए। ओके, सो हमें ये ध्यान में रखो, wavelength के is a distance between two particles which are in a phase difference of 2 pi। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका टू ट्यूनिक फॉग ए एंड बी। आई थिंक ये लोडिंग फाइलिंग वाला प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अच्छे रहते हैं बहुत। आपको क्या करना है, ए एंड बी ऐसे लिख लेना है। ए का फ्रीक्वेंसी कितना दिया आपको 3055 हर्ट्ज। ओके, बीट्स कितना आ रहा है 5 बीट्स पर सेकेंड। आफ्टर फाइलिंग ट्यूनिक फॉग, ये बी को फाइल कर रहे हैं, सो इट प्रोड्यूसेस 3 बीट्स, मतलब अभी यहाँ पे बीट्स आपका कम हो जा रहा है। आपको पूछा रहेगा एन बी का फ्रीक्वेंसी। सो वापस आंख बंद करके एन ए माइनस हमेशा ओरिजिनल वाला लेने का। आपका ये हो सकता है और ये कंडीशन होगा। ओके, अभी फाइलिंग के टाइम पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है ट्यूनिंग फॉग का आफ्टर फाइलिंग, मतलब बी का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रहा है आफ्टर फाइलिंग। ठीक है, सो अभी ये इसमें देखो, ये फर्स्ट केस आपका सेकेंड टर्म है। यदि मैंने कैसे बताया, सेकेंड टर्म यदि बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होता है, सेकेंड टर्म का वैल्यू कम होता है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है, रेसिप्रोकल है। ओके, और इनवर्सली आप बोल दो। सो यहाँ पे सेकेंड एन बी है, बी फाइल हो रहा है तो उसका वैल्यू बढ़ेगा। इसका वैल्यू बढ़ेगा तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कम हो रहा है। सो ये वाला केस आपका करेक्ट है, जो कि यहाँ पे रॉन्ग होगा। आपका यहाँ पे भी बी क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल डिफरेंस बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, बट आपको प्रॉब्लम में क्या लिखा है, आफ्टर फाइलिंग बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जा रहा है, तो ये केस रॉन्ग है। एन ए 305 दिया है, एन बी निकालना है, सो एन बी विल बी वॉट 305 माइनस 5, 30 हर्ट्ज। ठीक है, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला प्रॉब्लम रहता है, बट सबसे अच्छा प्रॉब्लम है ये, प्रैक्टिस रहेगा तो आ जाता है। 23rd। ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, इतना करके गया वेव मोशन में 99 के क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपका वेव मोशन का है आपको आ जाएगा। व्हेन अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इंसिडेंट ऑन ए रिजिड वॉल, रिजिड वो कोई भी वेव ट्रांसवर्स हो या लॉन्जिट्यूडिनल हो, रिजिड वॉल बोला तो 180 फेज डिफरेंस क्या दिया है, कंप्रेशन रिजिड वॉल बोला है ना, सो लॉन्जिट्यूडिनल केस में सेम रिफ्लेक्ट होता है, कंप्रेशन कंप्रेशन आता है, रेयर फ्रैक्शन आता है। तो पहला नहीं होगा क्योंकि कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन बोला है, सेकंड भी नहीं होगा, कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड कंप्रेशन बट नो फेज, ये ऐसा होता ही नहीं है। कंप्रेशन कंप्रेशन ही आएगा, बट फेज चेंज कोई भी वेव हो 180 का होगा ही फॉर ए रिजिड वॉल। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आपका डी होगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे भी ट्रांसवर्स वेव होता है तो ट्रांसवर्स वेव का क्रेस्ट और ट्रफ हो जाता है रिजिड वॉल के केस में, बट वहाँ भी फेज चेंज होता है। लॉन्जिट्यूडिनल के केस में फॉर्म चेंज नहीं होता, बट फेज चेंज जरूर होता है। ठीक है, 343 क्या है, ये भी आपका क्या है, आई थिंक फाइलिंग वाला प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम जैसे ऊपर किया, ये मैं आपको बोलूँगा खुद सॉल्व कर लो। फाइलिंग का प्रॉब्लम है, जैसे ये मैंने उधर ऊपर किया 22 टाइप रिपीट हो गया। फिफ्थ वाला क्या दिया है, हाँ फिफ्थ वाला 25 वाला आपको एक फ्रीक्वेंसी दिया 120 हर्ट्ज। क्या बोल रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए नोट 2 ऑक्टेव्स हायर देन, 1 ऑक्टेव बोला तो डबल हो जाता है, 2 ऑक्टेव बोला तो 4 टाइम्स ना, सो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 128 का 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा 512 हर्ट्ज। 1 ऑक्टेव मीन्स डबल, 2 ऑक्टेव बोला तो 4 टाइम्स। ठीक है, ऐसा ध्यान में रखो। 26 बी क्या है, सोनोमीटर वायर इनिशियल विद यूनिक फॉग, लेंथ को इंक्रीज किया देन इट्स गिव्स 8 बिट्स पर सेकेंड,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉग। ये प्रॉब्लम भी सेम है, आप सॉल्व कर लोगे। लेंथ इंक्रीज हो रहा है, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 26 से क्या बोलता है, सोनोमीटर वायर इज इन इनिशियल में ट्यूनिक फॉग, लेंथ इंक्रीज कर रहा है बाय 4%। सो L1 प्लस L2 4/100, L1 आपका कितना हो जाएगा, 10/100 L1। ठीक है, सो आपका L2 बाय L1 क्या हो गया, 104/100। सो आपको पता रहेगा ये इन्वर्सली होता है लेंथ का सोनोमीटर वायर। सो आपका N1 बाय N2 क्या हो गया, 104/100। सो आपको बीट्स यहाँ पे आपका लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आपका N2 क्या है, लेस देन N1। सो N1 माइनस N2 कितना दिया है आपको, 8। स्टार्टिंग में जो ट्यूनिक फॉक का सोनोमीटर वायर का फ्रीक्वेंसी वो इनिशियल में ट्यूनिक फॉक है, मतलब N1 इक्वल टू N है, मतलब आपको N1 निकालना है, राइट। लेंथ इंक्रीज किया तो ट्यूनिक फॉक का फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, इसलिए N1 माइनस N2 लिखा। अभी यहाँ से मुझे N1 चाहिए, तो मैं इसको N2 के टर्म्स में चेंज करूंगा, रिप्लेस करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100/104/N1। सो 104, ठीक है। N1 मैंने कॉमन लिया, क्या बचा इधर, 104 माइनस 4/104, 8। ये आपका 2 हो गया। ओके, सो आई थिंक आंसर आपका क्या आ रहा है, 208 आ रहा है। ओके, मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया। आपका लेंथ क्या किया, इंक्रीजेस बाय 400 किया, ए 104/L1 लिखा, L2/L1 क्या किया, ये कर दिया। ओके, सो रेसिप्रोकल में यहाँ पे L2/L1 ऐसा है, तो आपका N1/N2 डायरेक्टली ऐसा लिख देंगे। वो क्या मैंने, N2 क्या हो जाएगा आपका 100/104 N1। सो आपका क्या लेंथ इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये ज़्यादा है आपका। सो यहाँ पे आपका N1 बड़ा रहेगा। सो 8 लिखा मैंने, N2 को रिप्लेस किया। सही किया है प्रॉब्लम ये मैंने, ये ठीक है, ये ऐसे ही करेंगे। आपको यदि राइट आता है तो आप देखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्या है, साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डेंसर मीडियम। साउंड क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। डेंसर बोला तो कंप्रेशन कंप्रेशन आता है, और डेंसर के लॉन्जिट्यूडनल केस में, और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन आता है। ठीक है, सो ऐसे ही सारे प्रॉब्लम दिए आपको, आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आपको 29 प्रॉब्लम क्या दिया है, स्ट्रिंग अंडर टेंशन, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सो ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का टेंशन, और m क्या रहता है, लीनियर मास डेंसिटी। सो वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू टेंशन। ये आपको स्टेशनरी वेव में दिया है फॉर्मूला। ये भी आपका ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी, ये सब क्या है आपका डॉपलर इफेक्ट प्रॉब्लम है, ये भी आपको आ जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव, ये क्या होता है, π/2 होता है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ही क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो वेव वेलोसिटी आपका ऐसा है, और पार्टिकल कैसा वाइब्रेट होता है, अप एंड डाउन। सो 90 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ अभी एक प्रॉब्लम है 30, 348 और 32। ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। सो आपका 32 में क्या दिया, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपने ऑसिलेशन पढ़ा रहेगा, तो क्या होता है, ए ओमेगा होता है, 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, मतलब वेव वेलोसिटी क्या होता है, एन लैम्डा। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड पूछा है। ठीक है, सो क्या आ गया यहाँ पे, ए क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2πn। सो आपका एन एन कट गया। ठीक है, 2 यहाँ पे कट गया, क्या बचा 2, ए पाई 2 लैम्डा। सो लैम्डा क्या आ गया आपका, ए पाई अपॉन 2। ए क्या लिखा है आपका, कैपिटल लिखा है, तो ऐसा लिख दो। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम डिफरेंट है, प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। 351 थोड़ा इक्वेशन अलग दिया, कॉस के टर्म में दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना का, कॉस हो चाहे साइन हो, आपको इक्वेशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ। 35 क्या बोला आपको, y इक्वल टू 3 cos 100 पाई 2t माइनस एक्स। ठीक है, 3 cos बोला है आपको, 2 पाई चाहिए, बाकी सब अंदर 100 है, 50 अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा 100
50, ये कितना हो जाएगा 50x। कॉस साइन सेम ही होता है कंपेयर करने का, कॉस बोला है तो कॉस, सिर्फ साइन के भी कॉस लिख देना, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको क्या बोला है, लैम्डा बोला है ना, सो 50x इक्वल टू क्या, एक्स लैम्डा, एक्सेस क्या, लैम्डा क्या आएगा 1/50। ठीक है, ये किस में दिया है आप, अच्छा ये मीटर में है ना, सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये, लैम्डा इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेवन प्रॉब्लम क्या दिया है आपको, बीट्स जो प्रोड्यूस, दो इक्वेशन दिया है, y1 इक्वल टू ए साइन 2000 पाई टी दिया है, y2 इक्वल टू ए साइन 208 पाई टी। इसको कंपेयर करोगे y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई n1 टी से, और ये y2 को ए साइन 2 पाई, अपने इक्वेशन बीट्स फ्रिक्वेंसी के लिए निकालना रहेगा तो ऐसे आएगा। तो n1 क्या आएगा आपका 1000 आएगा, और n2 क्या आएगा आपका 1004 हर्ट्ज। डिफरेंस करोगे बीट फ्रिक्वेंसी कितना आएगा 4 हर्ट्ज। ठीक है, सो ऐसे ही और कुछ है अलग क्या, एक ये देख लेना आपका प्रॉब्लम, ये मैंने कौन सा प्रॉब्लम इधर ऊपर किया, 36 किया, 36 प्रॉब्लम किया मैंने। फिर आपका यहाँ पे एक प्रॉब्लम है 38, जो है क्या बोलते हैं ना, साइन वेव मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। सो ये मैंने साइन वेव ड्रॉ कर लिया। सो देखो ये जो पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन पे जो है क्या बोला है, हैविंग सेम स्पीड। सो ये भी टॉप पोजीशन है, ये भी टॉप पोजीशन है ए। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगी, स्पीड कांस्टेंट रहती है और जीरो रहती है, इन शॉर्ट आप ऐसा समझो। ये सब क्या है, टॉप पोजीशन। यहाँ पे आपका जो, यदि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है dx/dt, स्लोप, इस स्लोप हो गया, इस पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप क्या होता है 0। सो ये पॉइंट पे आपका स्पीड क्या है 0 है और सेम है। सो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है, ये तो आपको पता ही रहेगा, ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लैम्डा होता है। ये क्या है, मिडवे पूछ रहा है ना, मतलब आपको कैसे पूछ रहा है, ये इतने और इतने के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये λ/2। ठीक है, ये ऐसा है। सेम स्पीड मतलब इधर अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड हो, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी आप कर लोगे। सेम एम्पलीट्यूड बोला है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स, ये मैं बता देता हूँ आपको चाहिए तो। इन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स बाय टू वेव्स सब सेम एम्पलीट्यूड बोला है, मतलब A1 A2 क्या है आपका 2 है। सो मैक्सिमम क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो A1 A2 ए लिया है, सेम है तो A प्लस A स्क्वायर लिया मैंने, ये क्या हो गया आपका 4A स्क्वायर। ठीक है, सो ये कितना हो गया आपका 4 टाइम्स हो गया ना। यदि आपने टू ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट वेव बोला तो ईच वेव का क्या आएगा I1 A स्क्वायर आएगा ना, I2 क्या आएगा I2 क्या हो जाएगा आपका A स्क्वायर। आप रेशो लोगे ये आई मैक्स का I1 के साथ, तो आपको क्या बचेगा 4 टाइम्स बचेगा। ठीक है, सो ऐसे प्रॉब्लम है, और तो मोस्टली सब मोस्टली सेम। ये कंपेयर कंपेयर करने वाला, देखो टाइप क्या है आपका, कंपेयर करने वाला इक्वेशन का एक टाइप है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिर्फ जब डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया रहे या डिसेंडिंग ऑर्डर दिया रहेगा तो डी नेगेटिव लेना। थर्ड टाइप क्या है, लोडिंग फाइलिंग क्या है, डॉपलर इफेक्ट के प्रॉब्लम है। वेवलेंथ वाले दो वेवलेंथ दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालो, ऐसे टाइप है। फिर हमने मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन वाला भी देखा प्रॉब्लम। सो ऐसे ही टाइप है। ओके, सो आप ये मोस्टली सॉल्व कर लोगे। जो आपको क्वेश्चन में डाउट रहेगा, रॉन्ग है सर ये एक बार बताना, तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन का लिंक दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया वीडियो लेंगे, नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू।